लखीमपुर खीरी के गोला गोकरनाथ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत पार्टी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर समीक्षा बैठक की और बसलीपुर में किसानों से वार्ता भी की। फिर मोहम्मदी के कार्यालय पर पहुंचकर समीक्षा बैठक करते हुए किसानों की समस्याओं को सुना और कहा कि जो किसानों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारा पूरे प्रदेश का दौरा है। हम 6 तारीख से चले हैं, अब 12 तक रहेगा। हमारा उद्देश्य है संगठन की समीक्षा करना। संगठन हमारा किस स्थिति में है, क्योंकि सरकार की मनोस्थिति दूसरी बन चुकी है। आज खाद के लें, बीज के लें, पानी के लें, डीजल के लें, किसान को रोना पड़ रहा है, हालात खराब है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई जरूरी, हमें लड़ना जरूर पड़ेगा। बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है, संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तो हमें संघर्ष के लिए घोड़े तैयार अपने, बिल्कुल को बिना ट्रेनिंग के घोड़ा कभी कामयाब नहीं होता। तो घोड़ा ट्रेन करने के लिए हम जगह जगह अपने जा रहे हैं। और निश्चित है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया तो लड़ाई संभव है। हम सड़कों पर होंगे और आर पार की लड़ाई होगी। ये किसान अब बैठा नहीं रहेगा। सब समझ चुका है कि सरकार की कितनी बड़ी चाल है, किसान को तबाह किया जा रहा है। जमीन छीनने के लिए व्यापारियों को दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को दी जा रही है। इनकी ऐसी साजिश है, इस मंसूबा को हम सफल नहीं होने देंगे। उसके लिए हर समय अपना हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी नाटक आए है। तो अभी कहाँ कहाँ से होके आए हैं और आगे का क्या कार्यक्रम है? हम बरेली और बदायूं, लखनऊ, उसके बाद में पीलीभीत के बाद में शाहजहाँपुर के बाद में लखीमपुर खीरी, उसके बाद में हरदोई के बाद में सीतापुर फर्रुखाबाद में कासगंज होते हुए हम पूरा दौरा ये रहेगा। और फिर उसके बाद में हमारा शिविर है 3 दिन का, 3 का 4 का 15 से 18 तक। उसमें हम जो लेके जाएंगे इस किसानों की समस्या, उनको लेकर सारी रणनीति तय की जाएगी। लड़ाई की कहाँ मैदान हो, कौन सी रणनीति हो, कब लड़ाई लड़ी जाए, वो हम हरिद्वार से बराबर तय करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से सीधे हरिद्वार से बराबर जाएंगे टिकैत साहब के पास और वहाँ सारी स्थिति को बताएंगे। और स्थिति का जायजा लेकर जो बताया जाएगा उसी के हिसाब से रणनीति तय की जाएगी। और सरकार भूल जाए कि किसान जब किस स्थिति में चुप क्यों, देश हमारा है, हमें इससे लगाव है, क्षेत्र हमारा है, हमें क्षेत्र से लगाव है। इन्हें बाहर से आए हैं, इन्हें कोई लगाव नहीं है। ये तो वो वही कह देते हैं हम चाय बेचने वाले थे या झोला डाल चले जाएंगे या चलेंगे। हम झोला डालने वाले नहीं है, हम यहाँ के पुश्तैनी का। देखिए, ऐसा है कि हम ये देख रहे हैं किस जिले में क्या कमी है। कार्यकर्ताओं में नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आगे की लड़ाई रणनीति कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई हमारी बहुत गंभीर है इस वक्त। देखिए, पहले तो हम ये काले अंग्रेजों से ही लड़ रहे थे, यहाँ बहुत बुरा हाल है। मोदी जी ने देश को बेच दिया अडानी अंबानी के हाथ में, और हम दो हमारे दो, यही 4 लोग देश को चला रहे थे। अब तो एक बहुत ही बड़े मगरमच्छ के हाथ में हमारे देश को दे दिया है, जैसे अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। अमेरिका के किसानों को बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है और हमारे किसानों को यहाँ कुछ भी खाद भी नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा। और जितनी भी लागत की दवाइयाँ हैं या कुछ भी लागत है, वो बहुत बड़ी बढ़ गई है। उसके बावजूद हमारे देश को किसी पूंजीपति ऐसे देश के हाथों में बेच दिया जा रहा, किसानों से पूछा नहीं जा रहा। जब हमारे देश में सब कुछ है तो हम क्यों इतना नीचे गिर गए कि सब कुछ उससे ले रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हमें 200 साल पहले गुलाम रखा, अब उस गुलामी की फिर नींव तुमने डाल दी है। पहले तो हम इनसे लड़ रहे थे, अब उनसे लड़ना पड़ेगा। देखिए, किसी भी कीमत पर हम विदेशियों को यहाँ नहीं आने देंगे, किसानों की फसलों पे कब्जा नहीं करने देंगे। यहाँ का किसान की फसल जो है, वो कह रहा हम 18% आपसे टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर, जो भी यहाँ से सामान लेंगे। और जो हमारा सामान आएगा आपके देश में बिल्कुल फ्री में आएगा। भाई, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? यहाँ का किसान मरेगा, छोटा दुकानदार मरेगा, उद्योगपति मरेगा, और जो भी उद्योग हैं ठप हो जाएंगे। उसके सामने हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो विकसित देश है, हम तो बिल्कुल नीचे गिर गए। इसलिए हम लोग निकले हैं किसानों को जगाने के लिए। आगे की हमारी रणनीति हो गई कि जो भी हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे, जुगाएंगे, और लड़ाई लड़ी जाएगी। भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विदेशी हमारी धरती पे कब्जा कर ले। जय जवान, जय किसान।
जी, समीक्षा बैठक का दौरा ये 6 तारीख से चल रहा है। लखनऊ से शुरू हुआ है और वो पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। अभी ये हमारी 6 दिन की 7 दिन की ये यात्रा है। सभी जिलों में जाकर के हमें समीक्षा करनी है। जिलाध्यक्षों के कार्य देखने भी है, उन्हें हिदायत भी देनी है, उन्हें सुझाव भी देने हैं कि गाँव-गाँव जाके संगठन विस्तार करें। क्योंकि किसान विषम परिस्थितियों में है और देश की सरकार तानाशाह है। इससे हमें संघर्ष करना है। इससे संघर्ष के लिए हमें अपनी तैयारी में जुटे हैं और आगामी 17 तारीख को कोई एक अहम निर्णय लिया जाएगा हरिद्वार की धरती पे। वहां से निर्णय लिया जाएगा और संभवतः संघर्ष होगा। इसलिए हम जिले-जिले में जा रहे हैं और अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा हथियार ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर प्रमुख बनाए जा रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर के टैंक का काम करेंगे और हम संघर्ष करेंगे। में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार की कमी या समझाने में या करने में, काम करने में दिक्कत है, उनको समझाया जाएगा। और हमारे जैसे निर्देश देंगे हमारे राष्ट्रीय बापू अजीत सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राजपाल शर्मा जी, जैसा निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे। और बाकी हम लोग अभी संगठन की मीटिंग है, मीटिंग करने के बाद जो 16, 17, 18 की शिविर का है करने जा रहे हैं। अभी तो घर पे कल के शाम के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी रुके थे, बड़ा सबका धन्यवाद। और मैं अपने सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ भाई कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो नोट है वो डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा। तो खाली नोट ही हमारा कमज़ोर नहीं हो रहा, हमारे देश की जनता भी कमज़ोर हो रही। आए दिन पेपर लीक होना किस दिशा में हमको लिए जा रहा। और जब किसानों का गेहूँ आता है तो हमारे कांटों पे बोरे नहीं होते, और वही जब दलालों का गेहूँ आता तो बोरे रात-रात में पैदा हो जाते। तो मेरी देशवासियों से अपील है, अब ना जागे तो बहुत लेट हो जाएगा। ये जो नरबंसी आप हम लोगों ने बना रखे हैं, इनको हटाने की तैयारी की जाए। देश में कोई अच्छा, देश के हाथ में किसी अच्छे आदमी के हाथ में बागडोर दी जाए, जो हमको अमेरिका के हाथों में और विदेशी हाथों में ना बेचे। क्यों? कि ज़मीन एक पुश्तैनी चीज़ है। हमारा जो माँ बच्चे को पढ़ाती है, वो इसलिए पढ़ाती है, जैसे हमको बच्चों ज़मीन बड़ों ने दी ना, ऐसे बच्चे भी पाल के बड़ों की एक जागीर बनते हैं कि किसी का बच्चा जॉब करे। यहाँ आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बड़ा दुःख का विषय है और इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। अगर हमारा देश का पैसा कमज़ोर हो रहा है, तो देश की जनता भी कमज़ोर हो रही है। अब जागना पड़ेगा देशवासियों को और सब लोग एकजुट हो जाएँ, हमारा संगठन मजबूत करें और शिविर की तैयारी करें। वहाँ जो भी हमारे उच्च अधिकारी सब लोग, राजपाल शर्मा जी, जितने भी हमारे पदाधिकारी आए, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी हम लोगों को निर्देश देंगे, सब एकजुटता के साथ और ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, फिर से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। क्योंकि जो आने वाली लड़ाई है, वो हमें और भी तगड़े तरीके से लड़नी पड़ेगी। क्योंकि देश का जितना भी किसान है, उसको एक हिसाब से बेच दिया गया है अमेरिका के हाथों में। तो जो इस समय यूरिया की किल्लत देश के अंदर बनी हुई, डीजल की किल्लत इन लोगों ने बना रखी है, किसानी को फेल करना चाहते हैं और दूसरे देश से लाकर जो अनाज अपने यहाँ देश में बेचना चाहते हैं। तो इन्होंने जो देश के किसान को बिल्कुल बेच दिया है और ये लड़ाई अब बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें किसानों को जाके घर-घर जागरूक भी करना पड़ेगा। तो वही समीक्षा बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो भी आगे इनका निर्देश होगा, उसी का हम लोग पालन करेंगे और गाँव-गाँव जाके किसान को जगाने का बात ये है, सरकारों की चाल हो, कोई अंग्रेजों जैसा मामला है कि फूट डालो राज करो। अब इतने कुकुरमुत्ते की तरह संगठन पैदा हो गए कि पूछो मत। इसी संगठन सब इसी की पैदा किए, सब बाप यही है। ये ना होते जैसे चौधरी चरण सिंह के पश्चिमी पर टिकैत साहब चले, और उसके बाद टिकैत साहब की देन है जो आज हिंदुस्तान का किसान जागरूक है और अपनी बात कहीं थाना पुलिस कहीं भी जाना हो, अपनी बात सर उठा के कह सकता है। ये सिर्फ चौधरी टिकैत की देन है। वो एक इतने महान पुरुष थे। मैंने इलाहाबाद शिविर में देखा, मैंने हरिद्वार शिविर में देखा, निकलते थे टहलने के लिए, तंबू को रात में कहते थे, और ये क्या बना डाला आदमी, तो जो कुछ बना होता वो बैठ जाते वही खा लेते थे। कोई शिव सभा था, कोई मतलब ही नहीं था। इतने हरिद्वार में पत्थरों पे सो जाते थे, इतने महान थे वो। तो उनकी महानता है बस। बाकी जो आज चल रहा है, तो आज तो सब बाजारवाद समझ लीजिए आप। इतने इतने बदल कुकुर बस
वही नीतियां लागू हो गई कि फूट डालो राज करो। तो जब तक एकजुट नहीं, एकता में बल है भाई। ये ना लोकतंत्र है ना प्रजातंत्र है, ये है मूढ़ तंत्र, भीड़ तंत्र।